दोस्तों बेहद ही सुंदर प्रसंग है, कृपया ध्यान लगाकर और पूरा ज़रूर सुने। दोस्तों हमने अपनी जानकारी के अनुसार काफ़ी अच्छी खोज करने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। फिर भी वीडियो में कहीं पे त्रुटि रह गई हो और जानकारी में कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करना। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। दोस्तों एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जो अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने रहा था और उस बच्चे के मुंह में पैदा होते ही 32 दांत थे और वह पैदा होते ही रोया नहीं परंतु अपने मुंह से राम का नाम बोला। तभी से उनका नाम राम भोला हो गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तुलसीदास की। तुलसीदास जब पैदा हुए तब अपने मुंह से सर्वप्रथम राम बोले थे, परंतु जब तुलसीदास पैदा होते हैं तो उनके माता का देहांत हो जाता है। पैदा होते ही माँ का साया उनके सर से हट गया था। पिताजी ज्योतिष को बुलाते हैं और उनकी राशि और नक्षत्र देखने को कहते हैं। पंडित कहते हैं यह बालक कुलक्षण है और घर के विनाश का कारण बनेगा, उसे कहीं आश्रम में छोड़ दो। इस पर उनके पिता उनका त्याग कर देते हैं, परंतु उनकी दाई माँ उसको बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। उसको बच्चे पर तरस आया था, वह कहती है इसे मैं अपने साथ रखूँगी। वह उसे गोद ले लेती है। पंडित की बात सुनकर जब दाई अपने घर जाती है तो घर वालों को पता चलता है कि उसके बच्चे को जो उसने उस गोद लिया है वह काफ़ी अमंगलकारी है। तो उसके घर वाले भी उसको काफ़ी डांट फटकार करते हैं और कहते हैं इसे घर में क्यों लाई हो, परंतु दाई कहती है इसके पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, उनके पिता ने भी इसे त्याग दिया है तो हम ही इसका पालन पोषण करेंगे और अपने बेटे की तरह बड़ा करेंगे। कुछ दिनों बाद तुलसीदास के पिता का भी देहांत हो जाता है। तुलसीदास के पिता आत्माराम थे, उनका भी देहांत हो जाता है। तो पूरे गांव वाले कहते हैं यह बच्चा माँ और बाप दोनों को खा गया, यह सच में अमंगलकारी है। इस पर दाई कहती है इसमें निर्दोष बच्चे का क्या दोष है, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जब तुलसीदास 5 वर्ष के हुए तो उनको पालन पोषण करने वाली दाई माँ का भी देहांत हो गया और उसके घर वाले उसे जंगल में खुला छोड़ देते हैं। उसकी माँ जंगल में सांप के काटने से मर जाती है। अब फिर से तुलसीदास अनाथ हो जाते हैं। दाई के घर वाले उसे घर से भगा देते हैं, ये कहकर कि यह बच्चा बड़ा ही अमंगलकारी है। वह जंगल की ओर भटकता हुआ जाता है, वहाँ काफ़ी भूखा हो जाता है। तभी वहाँ उसे एक घर नज़र आता है। वह घर जाकर भीख मांगता है और घर की औरत से कहता है बहुत भूखा है, कुछ खाने को दे दो। औरत उन्हें देखकर नन्हे बालक पर तरस आ जाता है और उसे कुछ खाने को देती है, परंतु तभी उसकी सासू माँ वहाँ आती है और कहती है यह बालक अभागा है, जो भी इसकी सहायता करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी तुलसीदास सोचते हैं कि आज के बाद भीख नहीं मांगूंगा, पर पेट की आग उसे दोबारा दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर देती है। पर वह जहाँ भी जाता है सभी कहते हैं यह आत्माराम का बेटा राम भोला है और यह अभागा है। दोस्तों तुलसीदास के बचपन का राम भोला था, तब सभी लोग उसे राम भोला के नाम से पुकारते थे। सभी जगह से अपमानित होकर एक मंदिर की ओर चल पड़ते हैं, पर वहाँ पुजारी को उस नन्हे बच्चे की असलियत का पता चलती है कि यह अभागा है तो उसे कोसते हैं। पर मंदिर के पुजारी को उस पर दया आती है और उसे अपने पास रखते हैं। मंदिर के पुजारी उन्हें कहते हैं बेटा राम का नाम लो, वह आपको इस जीवन से तार देंगे। पुजारी उन्हें रामायण के बारे में बताते हैं और जय राम श्री राम जय जय राम का मंत्र जपने को कहते हैं। तुलसीदास को रामायण पढ़ने में बहुत ही रुचि आती है और वह काफ़ी लगन से पढ़ते हैं और जल्द ही समझने लगते हैं। मंदिर का पुजारी उन्हें वाराणसी लेकर जाता है और एक महंत को सौंप देता है और कहता है यह बालक पढ़ने में काफ़ी अव्वल है, कृपया आप अपने इसे शिष्य बना लो। इस पर महंत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और आगे की शिक्षा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं तुलसीदास ने 10 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शिक्षा पूरी करके वह फिर से अपने गाँव आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। वह अपने परिवार का श्राद्ध करते हैं और उन्हें उसी गांव में रहकर लोगों को रामायण का पाठ सिखाते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, लोग उन्हें पंडित तुलसीराम कहकर सम्मान से बुलाते थे। 29 वर्ष की आयु में यमुना पार एक गाँव में बहुत ही सुंदर लड़की रत्नावली से उनका विवाह हो जाता है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर थी, दोनों में असीम प्यार था। तुलसीदास भी धीरे धीरे रत्नावली के प्यार में डूबते जा रहे थे। एक समय की बात है जब रत्नावली अपने मायके में थी, तभी तुलसीदास को अपनी पत्नी को मिलने की इच्छा जाग उठी। प्यार में पागल तुलसीदास रत्नावली के घर जाने का फैसला कर लेते हैं, पर तेज बारिश के कारण यमुना नदी काफ़ी उफान पर थी।
वह थोड़ी देर नदी के किनारे खड़े रहते हैं। तभी पानी में बहकर किसी मृत जानवर की लाश आ रही थी। तभी तुलसीदास उसे पेड़ का तना समझ लेते हैं और उसके सहारे यमुना पार कर देते हैं। अंततः वह रत्नावली के घर पहुंच जाते हैं, पर वहां आधी रात हो चुकी थी, तो घर के दरवाजे भी बंद थे और सभी लोग सो रहे थे। तुलसीदास को घर के बाहर एक रस्सी दिखाई देती है और वह पकड़कर घर में प्रवेश कर जाते हैं। सीधे ही वह अपनी पत्नी के कमरे में घुस जाते हैं। पत्नी यह देखकर चौंक जाती है कि इतनी रात मेरे कमरे में पीछे से दीवार से चढ़कर कैसे आ गए। इस पर वह बाहर देखती है तो सांप लटक रहा था। रत्नावली को बहुत गुस्सा आ गया कि उसका पति प्यार में इतना पागल हो गया कि सांप भी नजर नहीं आया और उसे रस्सी समझ लिया। उसकी पत्नी रत्नावली अब जान चुकी थी कि उसका पति धीरे धीरे अपने कर्तव्य पथ से भटक गया है। वह उन्हें बहुत ही फटकार लगाती है और कहती है, जितना कष्ट आपने मेरे नश्वर शरीर को पाने के लिए किया, उतना कष्ट अगर आप प्रभु श्री राम को पाने के लिए करते तो आपको स्वयं प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो जाती। मेरे प्यार में पागल थे तो आपको यमुना में बह रही मृत जानवर की लाश भी पेड़ का तना नजर आया और मेरे घर के बाहर लटक रहा सांप भी आपको रस्सी समझ लिया। उसी प्रकार से अगर आप भगवान से प्यार करते तो सारा संसार और कण कण में प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते। दोस्तों, तुलसीदास उसी क्षण वहाँ से निकल जाते हैं और सारी मोह माया छोड़कर भगवान भक्ति में लग जाते हैं। वह समस्त भारत के देवी स्थानों के दर्शन करते हैं और अपने ज्ञान को बांटते हैं और अंत में रामचरितमानस की रचना करते हैं और काफ़ी सारे ग्रंथ और काव्य लिखते हैं। दोस्तों, एक अभागा बच्चा राम भोला आप गोस्वामी तुलसीदास बन चुके थे। राम छोड़कर जिसने और किसी की न आस की, रामचरितमानस कमल में जय हो तुलसीदास की। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही नई नई जानकारी और जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।